गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज हम आपको जो साखी सुना रहे हैं उसमें बाबा जी ने किस रूप में आकर 5 बीबियों की जान बचाई, सुनिए इस साखी में। साध संगत जी, एक बार पहाड़ी इलाके में एक नया सत्संग घर बन रहा था। सभी सेवादार मिलजुल कर सेवा कर रहे थे। जब कोई गुरु घर की शरण लेता है तो फिर गुरु भी ऐसे जीव की रक्षा खुद करते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता जीव सत्संगी है या नहीं। साध संगत जी, आज हम आपको एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे देखकर एक बीबी ने अपने आप बीती संगत को बताई थी। उस बीवी का कहना है कि जैसे पुराने युग में भगवान धरती पर अवतार लेते रहे हैं, कभी कृष्ण बनकर तो कभी राम बनकर, आज के युग में भी भगवान अवतार लेते हैं सतगुरु के रूप में। साध संगत जी, हैरानी वाली बात यह है कि यह घटना के होने से पहले यह बीबी एक सत्संगी नहीं थी, वह भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी। श्री कृष्ण की पूजा करती थी, बल्कि आज भी करती है, और साथ में इस बीबी ने बाबा जी से नामदान भी ले लिया है। जिस दिन यह घटना घटी थी उस दिन इस बीबी की पूरी जिंदगी बदल के रख दी थी, या ऐसे कहो कि बाबा जी ने जिंदगी बचा ली थी। साध संगत जी, अब हम आपको इस घटना के बारे में शुरू से बताते हैं। यह बीबी पहाड़ी इलाके की रहने वाली है। बीबी अपने परिवार के साथ बड़ी खुशहाल जिंदगी बिता रही थी। एक बार भगवान श्री कृष्ण के किसी उत्सव में यह अपने 4 पड़ोसनों के साथ दोपहर को अपने घर से निकली थी। शाम 5 बजे तक वे श्री कृष्ण उत्सव तक पहुंच गई और वहां पर इन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति की रासलीला देखी और शाम को लगभग 7 बजे के करीब वहां से वापस अपने घर के लिए निकल पड़ी थी। वह वहां से पैदल ही जा रही थी, क्योंकि पहाड़ी इलाके में हमारे शहर की तरह ट्रांसपोर्ट की कोई सुविधा नहीं होती और उनका घर उत्सव वाली जगह से ज़्यादा दूर भी नहीं था। लगभग 20 मिनट का पैदल का रास्ता था। जब यह बहनें शाम 7 बजे उत्सव से निकली और अपने घर की ओर चलने लगी तो रास्ते में बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश से खुद को बचाने के लिए ये पांचों बहनें एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गई, लेकिन बारिश बहुत तेज थी जिससे यह भीग रही थी। फिर एक बीबी की नज़र सामने बने शेड पर गई, जो शायद बाबा जी के सत्संग घर का था। उस समय वहाँ पर नए शेड का निर्माण किया जा रहा था, तो यह पांचों बीवियाँ शेड के नीचे चली गई। उस समय शेड में इनके अलावा कोई और नहीं था। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और बारिश के साथ तूफान भी चलने लगा। इधर शेड से कुछ दूरी पर बने कमरे में कुछ सेवादार उस समय लंगर खा रहे थे। तभी उनके पास एक फ़ोन आया और फ़ोन पर बताया गया कि जिस शेड का निर्माण हो रहा है उस शेड को बिल्कुल खाली करवा दो, क्योंकि बहुत तेज़ आंधी तूफान आने की संभावना है। शेड पूरा तैयार नहीं हुआ, इसलिए टूटकर नीचे गिर सकता है। सेवादारों ने कहा कि यह शेड तो पहले से ही खाली करवा लिया गया है, क्योंकि सेवादारों को नहीं पता था कि छत के नीचे बारिश से बचने के लिए पांचों बीवियों ने शरण ले रखी है, और ना ही उन बीवियों को पता था कि शेड के नीचे बैठने पर उन्हें कोई खतरा है। वे आराम से शेड के नीचे बैठकर बारिश के बंद होने का इंतज़ार करने लगी। लेकिन तूफान अब तेज होता जा रहा था और शेड की छत, जो अभी निर्माण अवस्था में थी, वह किसी भी समय गिरने वाली थी। जब शेड की छत को एक बीवी ने देखा कि वह हिल रही है तो वह सब डर गई और वहां से बाहर जाने लगी। लेकिन बाहर इतनी तेज बारिश और तूफान था कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था अब क्या करें। जिस बीबी ने यह आप बीती सुनाई थी वह उस समय भगवान श्री कृष्ण को याद करने लग गई।
श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लग गई। तभी इन पांचों बीवियों ने दूर से आते हुए एक सरदार जी को देखा और जैसे ही सरदार जी शेड के अंदर आए तो शेड की छत टूटकर नीचे गिरने वाली थी। यह देखकर उन पांचों बीवियों ने डर के कारण अपनी आंखें बंद कर ली और ज़मीन पर अपने सिर पर हाथ रखकर बैठ गई, जिससे कि उनके सिर पर चोट ना लगे। लेकिन कुछ देर के बाद जब शेड की छत नहीं गिरी तो उन्होंने सिर उठाकर देखा, तो जो उन्होंने देखा उसको देखकर उनके होश उड़ गए। इन पांचों बीवियों में से जो 4 बीवियां थी उन्हें दिखाई दे रहा था कि जो सरदार जी शेड के अंदर आए थे उन्होंने अपने दोनों हाथों से शेड की छत को गिरने से रोक रखा है और बीवियों को वहां से जल्दी निकलने के लिए कह रही हैं। लेकिन जिस बीवी ने यह आपबीती सुनाई थी उसने कुछ और ही नज़ारा देखा था। वह खुद देख रही थी कि भगवान श्री कृष्ण ने शेड की छत को अपनी उंगली से बिल्कुल वैसे ही उठा रखा है जैसे उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया था। वह इस नज़ारे को देखकर इतनी मोहित हो चुकी थी, वह अपनी सुध बुध ही खो बैठी थी। बाकी 4 बीबियां वहां से बाहर की तरफ जाने लगी, लेकिन यह बीबी बस श्री कृष्ण के दर्शन में मगन हो गई थी। फिर उन चारों बीबियों ने वापस आकर इस बीबी को बाजू से पकड़कर उसे उठाया और उसको बोली, तुझे मरने का शौक है क्या? जल्दी चल यहाँ से बाहर। फिर वह अपनी उस अवस्था से बाहर आई और सारी बीबियाँ शेड से बाहर निकल आई। वह बीबी बार बार शेड की तरफ ही देख रही थी। इतनी देर में वहाँ सेंटर पर जो सेवादार थे वह सब भी दौड़कर आ गए और इन 5 बीबियों को देखकर हैरान हो गए कि आप सब यहाँ पर कब आई। लेकिन जिस बीबी ने श्री कृष्ण जी के दर्शन किए थे वह बार बार सेवादारों से पूछ रही थी कि वह सरदार जी कहाँ हैं जो श्री कृष्ण का रूप लेकर हमें बचाने आए थे। सेवादारों ने कहा कि बीबी यहाँ हमारे अलावा और कोई नहीं है, आप किसकी बात कर रही हैं? फिर उस बीबी के साथ बाकी 4 बीबियाँ भी बोल पड़ी कि वही सरदार जी जिन्होंने इस छत को गिरने से पहले हमें यहाँ से बाहर निकाल दिया। सेवादार हैरान थे कि यह सब कौन से सरदार जी की बात कर रही हैं। सेवादारों ने कहा कि यहाँ इतने तूफान में हमारे अलावा कोई नहीं है। जब छत गिरने की आवाज़ आई तो हम सब वहाँ से दूर बैठे हुए थे और आवाज़ सुनकर हम दौड़े चले आए। फिर सेवादारों ने कहा आप हमारे साथ उस कमरे में चलो क्योंकि यहाँ अभी खतरा है। फिर सेवादारों ने उनके लिए चाय बनाई और वहाँ कमरे में बाबा जी की फ़ोटो लगी हुई थी। उस फोटो को देखते ही 5 बीवियाँ एक साथ बोली, यह सरदार जी ही तो शेड में आए थे और इन्होंने अपने हाथों से शेड को गिरने से रोक कर रखा था। यह कहाँ हैं? आप इन्हें बुलाओ। हम तो इनका धन्यवाद भी नहीं कर सकी। बीवियों की बात सुनकर सभी सेवादारों की आंखें नम हो गई और कहने लगे, वह हमारे सतगुरु जी हैं। सेवादार हाथ जोड़कर बोले, बाबा जी आपकी लीला अपरंपार है। बाबा जी हम आपके सेवादार थे और आप दर्शन इन बीबियों को देकर चले गए। फिर सेवादारों ने कहा कि इनका शुक्र करने के लिए आपको उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मन में शुक्र करोगी तो यह सुन लेंगे, यह हमारे साथ हैं। फिर जिस बीवी ने श्री कृष्ण के दर्शन बाबा जी के अंदर किए थे उसने इस बात का खुलासा बाकी 4 बीवियों और सेवादारों के सामने किया, जिसे सुनकर सब बहुत हैरान हो गए। इसके बाद यह बीवी अक्सर सेंटर में आने लगी और वहाँ सेवा करने लगी और कुछ समय के बाद इस बीबी को बाबा जी से नामदान भी मिल गया। साथ संगत जी, जैसे ही पुराने युगों में भगवान अवतार लेते थे
और बहुत सारे चमत्कार करते थे। बिल्कुल ऐसे ही इस कलयुग में कुल मालिक ने सतगुरु के रूप में अवतार लिया है और चमत्कार करते रहते हैं और करोड़ों लोगों को यहाँ से मुक्त करवा चुके हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं अगली साखी में। तब तक के लिए राधा स्वामी जी। अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी अवश्य लिखें जी और चैनल को सब्सक्राइब